Hello guys, welcome back to my channel The Nifty City. Welcome back once again. कल वीडियो नहीं आया। कल वीडियो क्यों नहीं आया? क्योंकि इट वाज काइंड ऑफ अ साइडवेज मार्केट। आज फ्री टेलीग्राम चैनल पे ओपन में ही डिस्कस कर लिया था दैट इट्स अ रिवर्सल काइंड ऑफ अ डे। ओके, एंड इट प्लेड आउट एग्जैक्टली लाइक दैट। इफ यू सी देयर वाज अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी, रिवर्सल्स हुए। तो दिस इज बेसिकली इन माय ओपिनियन अ बुल ट्रैप। Okay, this is how traders are trapped. Bank Nifty crossed 45,000 and then reversed from there and gave a closing below that. So how do we trade now? Looking forward, now today we have something special. Tomorrow is Nifty Mid Select expiry. So we are going to discuss that index. That's a new index that we've added now in our analysis. वॉल्यूम कम है, आराम आराम से ट्रेड करना। निफ्टी में हमने मोटा माटी क्या डिस्कस किया था? क्लियर कट हमने डिस्कस किया था कि 19,300 ये जो स्विंग है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इधर से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला हमको। वेरी गुड, वेरी गुड। बट नाउ व्हाट वी नीडेड वाज, आई डिस्कस्ड क्लियरली कि फॉलो थ्रू आना चाहिए। इसके ऊपर 680 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही वी कैन अज्यूम दैट दिस इज आवर बॉटम। बट इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली है अभी तक। दिस ऑब्वियसली दिस सिनारियो विल रिमेन ओपन। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल गई, वेल एंड गुड। बट एज ऑफ नाउ डेटा को देखते हुए 19,600 पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग है। दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस नाउ, 19,600। 680 के ऊपर जाते ही ऑब्वियसली things will become very bullish, but till that time we have to respect this and we can assume that there can be a retest of these lows and even possibly this gap. Okay, ये जो gap बचा है इधर 19,200 तक मार्केट मूव कर सकता है। ये एक मेजर पॉसिबिलिटी अभी भी मार्केट में दिख रही है, स्पेशली सीइंग बैंक निफ्टी ट्राइंग सो मेनी टाइम्स टू क्लोज अबव 45,000 बट फेलिंग टू डू सो। दिस कैन ट्रिगर re-entry of bears. Okay, so this was a nice basically we had a nice down move. ये एक पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं, और इधर से कंटिन्यूएशन आया तो एक कंटिन्यूएशन कंसिडर करना पड़ेगा हमको। So now let's dive in to the 15-minute charts and let's see what our trading plan is for tomorrow. Okay, so clear cut, this is our trading plan. Now what we had here a very simple thing, that is open is equal to high, open is equal to high करके एक स्ट्रक्चर में ये नीचे गया है। नाउ लॉन्ग्स कब ट्रिगर होंगे, शॉर्ट्स कब ट्रिगर होंगे, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल चीज है, शॉर्ट्स कहाँ ट्रिगर होंगे? ये लेवल के नीचे, दैट इज 19,533 के नीचे शॉर्ट्स ट्रिगर होंगे। फर्स्ट सपोर्ट जोन हमारा क्लियर कट ये है। ओके, 19,533 के नीचे फर्स्ट सपोर्ट जोन इज 424 से लेके 440, ये एक छोटा मोटा सपोर्ट जोन है। उसके नीचे ये एक गैप है इधर। ओके, पेंडिंग गैप है। गैप के नीचे वी हैव डायरेक्टली 19,300 296, जहां लास्ट टाइम हमारा एक स्विंग लो लगा है। These are your levels on the downside. On the upside, when will upside get triggered? As we have discussed, 680 upside will get triggered. But if you want to play a scalp, you can definitely play a scalp above this level, that is 19,595 के ऊपर मार्केट निकलते ही you can attempt a scalp. Scalp के टारगेट्स क्या होंगे? फर्स्ट टारगेट विल बी 635, सेकंड टारगेट विल बी 680। इधर अपने प्रॉफिट्स बुक करने पड़ेंगे। इसके ऊपर अगर जाता है 15 मिनट कैंडल, दो कैंडल इधर क्लोजिंग देता है, then we can safely say that now markets are looking to go higher. So this is our plan as of now for Nifty. Okay. Now let's quickly get into Bank Nifty. Bank Nifty पे भी सेम चीजें देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट कैसे दिख रहे हैं? बैंक निफ्टी में वी हैड डिस्कस, इफ आई शो यू द ईएमएस आल्सो, क्लियर कट ये एक रेजिस्टेंस था। ओके, इट हैड टू, इसने अपना 50 EMA ब्रेकडाउन दिया, रिक्लेम किया, बट फॉलो थ्रू नहीं दे पाया है। आज भी एक अटेम्प्ट था और इधर इसने अपने 9 एंड 21 EMA का जो कॉन्फ्लुएंस है इधर रेजिस्टेंस लेके नीचे क्लोज किया है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज, ऑब्वियसली वी नो 45,400 के ऊपर, ये लेवल के ऊपर चीजें बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएंगी। बट फर्स्ट बेबी स्टेप फॉर बैंक निफ्टी विल बी टू क्लोज अबव दीज मूविंग एवरेजेस, which it is failing to do so. Now again, if Bank Nifty goes below this level 44,700, okay, 50 EMA को वापस ब्रेक करता है on the downside, then things negative हो जाएंगी। मेजर नेगेटिव या सेफ नेगेटिव ट्रेड विल बी 44,300 के नीचे। डोंट बी इन अ हरी टू शॉर्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा नीचे का स्कोप है, आराम से लेवल्स मिलेंगे। समझाता हूं मैं आपको अपने चार्ट पे लेके जाके। ओके, ये एक रेजिस्टेंस की तरह फॉर्म हो गया, इधर एक रेजिस्टेंस था, तीन टच पॉइंट ऑलमोस्ट है हमारे पास इधर। 45,118 या 45,120 राउंड फिगर आप पकड़ सकते हैं।
अब इधर क्या हो रहा है, यर वी हैव अ कॉन्ट्रैक्शन, ओके, रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, पहले इतना था रेंज, फिर एक रेंज, छोटे छोटे रेंज में, इतने से रेंज में बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। ये डाउन साइड पे ब्रेक होते ही यू विल गेट अ गुड टारगेट, ओके, गुड शॉट। नाउ व्हाट इज आवर फर्स्ट सपोर्ट जोन हियर? फर्स्ट सपोर्ट जोन इज 44,500 से लेके 562, ओके, 483 से लेके 562 टू बी एग्जैक्ट। बट ये शॉर्ट्स कब ट्रिगर होंगे? नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी इफ वी ओपन फ्लैट और इफ वी ओपन गैप डाउन, ये इधर सपोर्ट ले सकता है। दैट्स व्हाई इट इज सेफ टू से कि 44,700 के नीचे शॉर्ट्स ट्रिगर होंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी वॉलेटाइल। यू विल सेकंड गेस योर सेल्फ इफ यूर ऑप्शन बाइंग कि क्या मैं होल्ड करूं, लॉस दिख रहा है, क्योंकि स्पाइक होगा तो डर लगेगा। सो माय एडवाइस विल बी या तो कम पोजीशन साइजिंग में स्टार्टिंग में शॉर्ट करो, ब्रेक होता है तो ऐड करो, दैट इज वन अप्रोच। या तो पेशेंटली वेट फॉर बैंक निफ्टी टू ब्रेक डाउन होगा तो ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या है, वी हैव 44, 270, 289, 279, जहां हमारा एक सपोजिड लो लगा था। इसके नीचे बहुत ज्यादा स्पेस है एंड वील हैव अ गुड फॉल अप टू 43,345 से लेके 43,520, ओके, सो वी हैव अ गुड फॉल डाउन। अपसाइड लेवल्स क्या है हमारे पास? वी हैव 45,256, ये एक लेवल है। 45,400, दिस इज अ मेजर लेवल, 45,400 का इधर एक गैप भी पेंडिंग है। एंड देन 570 के ऊपर वी हैव open targets on the upside. Personal bias is bearish as of now. फिन निफ्टी आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिन निफ्टी का आज ही एक्सपायरी था, तो आज डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। सो लेट्स डिस्कस अ न्यू इंडेक्स दैट इज मिड कैप सेलेक्ट, जिसका एक्सपायरी है कल। Okay, now if you see this index, particular index, this has given a superb rally. Okay, superb rally it has given. Now चार्ट देखे तो आपको पता है ही कि ये ओवरबॉट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये ओवरबॉट में भी ऊपर 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 चलते गया है। नाउ इसमें अभी क्या लग रहा है? सो आर्ली चार्ट में चलता है इसमें। दिस इज आर आर्ली चार्ट, इधर मैं लेवल्स आपके लिए ओपन कर देता हूँ। सो हियर वी हैव अ ट्रेंड जोन, ओके, हियर वी हैव अ ट्रेंड जोन। इधर वी हैव टच पॉइंट्स जहां ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। Now there are 2-3 approaches to it since my clear-cut view is bearish as of now. So what are the views in this? Okay, what are the ways we can capture this movement? या तो ये फ्लैट ओपन हो, हम इधर ही शॉर्ट ट्रेड ले ले विद अ स्टॉप लॉस एट 8650, ओके, सो 8600 पीई बाय कर ले, 8650 का स्टॉप लॉस लगा के। दिस इज वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। अगर नीचे कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, देन मैं 8500, ओके, ये 8500 के नीचे शॉर्ट करना पसंद करूंगा। फर्स्ट टारगेट विल बी, ये दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये ऊपर जाने के बाद इधर एक सपोर्ट लिया एंड देन इट हैज गॉन अप। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट लेवल, इधर 200 ईएमए का भी कॉन्फ्लुएंस आएगा ऑन द आर्ली चार्ट। सो 8384 या 8400 का आप लेवल मान सकते हैं, will be your first target in this entire fall. Second target will be, अगर ये level break होता है, second target is 8200. Okay, so 8400 and 8200, these are your two targets. अगर कल trending day हुआ on the short side, you can see 8200 का target as well. Okay, I'm telling you guys right now only. So अगर trending short day हुआ, you can see 8200 का targets. On the upside, अगर 8650 ब्रेक होता है, देन डेफिनेटली 8700 एंड 8800 के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। ये होने की चांसेस बहुत कम है, मैं बताता हूँ क्यों। सो दिस इज मिड कैप निफ्टी का ओआई। इसके हिसाब से 8600 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, मेजर कॉल राइटिंग, दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस। सपोर्ट में हमारे पास क्या है? सपोर्ट पे पहले हमारे पास है 8500 एंड देन 8400। सो नाउ इफ यू सी, अगर 8400 ब्रेक हुआ, इधर एक सपोर्ट मिलेगा डेफिनेटली। अगर 8400 ब्रेक हुआ, देन यू विल सी अ बिग फॉल अप टिल 8200, ओके। सो इफ द इंडेक्स, स्पेशली ये छोटा इंडेक्स है, ओके, इफ यू कंपेयर निफ्टी, निफ्टी 19,000 ऑड है, ये 8500 ऑड है, छोटा इंडेक्स है, आधा साइज का है। तो अगर ये इतना बड़ा फॉल देता है तो कल ऑप्शन बाइंग में मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट में काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। क्लियर है गाइस? So these are your levels for the three indexes that we've discussed. Now, before we get onto the stocks, what I want you guys to do is our regular thing. Please hit the like button. Please comment on the video what you think. Should we cover this index in the future or no? And also, please
subscribe to the channel. Okay, if you've not subscribed, please subscribe to the channel. It helps us a lot. Now, quickly, let's get into the stocks. Okay, so now we have the stocks. The first stock that we have here is BPCL. BPCL इधर एक अच्छे खासे सपोर्ट पे है. ओके, सो हियर वी हैव, दिस इज योर सपोर्ट एरिया. इधर एक दो तीन बार सपोर्ट लिया है, इधर वापस चौथी बार आ रहा है. इधर मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि बीपीसीएल इधर सपोर्ट लेगा. 200 EMA डेली चार्ट पे कॉन्फ्लुएंस भी बैठ रहा है इधर. वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी कॉन्फ्लुएंसेस मिलेंगे. इफ यू सी वीकली चार्ट, के वीकली चार्ट पे भी वी हैव ऑलमोस्ट 50 EMA ईयर, तो 352 का स्टॉप लॉस लगा के इधर कॉन्फ्लुएंस पे इधर एक ट्रेड लिया जा सकता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ. द रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स दैट वी हैव आर काइंड ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स, क्योंकि वी बिलीव मार्केट थोड़ा करेक्ट हो सकता है इधर से. सो सेकंड स्टॉक वी हैव इज डॉक्टर रेड्डी. अब डॉक्टर रेड्डीज में क्या देखेंगे, फार्मा सेक्टर एज यू नो हैज आउट परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली. सो डॉक्टर रेड्डीज में क्या हुआ है, वी हैड अ वेरी गुड अप मूव. अब इधर ऑन द अपसाइड हमको क्या मिल रहा है, यू कैन सी लॉन्गर विक्स. ओके, इधर एक सप्लाई देखने को मिल रहा है आफ्टर अ बिग अप मूव. तो कभी भी अगर ये 5600 को डाउनसाइड पे ब्रेक करता है, इंपॉर्टेंट है सुनिए, ब्रेक करना चाहिए 5600. 5600 को ब्रेक करता है, देन एटलीस्ट यू विल गेट अ ट्रेड टिल 5400. ओके, 200 पॉइंट्स टू कैप्चर योर मिनिमम. फिर ट्रेल करते रहेंगे. कंडीशन क्या है, 5600 ब्रेक होना चाहिए. अगर 5600 ब्रेक नहीं होता है तो ये ट्रेड ट्रिगर नहीं होगा. सेकेंड स्टॉक वी हैव इज जेएनएफसी, गुजरात नर्मदा. अब इसमें क्या है, ये एक मेजर सपोर्ट था इसका. ये मेजर सपोर्ट ब्रेकडाउन हो चुका है, कंटिन्यूएशन भी दिया है. अगर ये कभी भी ये इसको रिटेस्ट करता है ये लेवल को, देन डेफिनेटली शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर हो सकता है, या अपने ये लो को नीचे काटता है तो एक शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होता है जीएनएफसी में. Next stock we have is ITC. Now ITC we had discussed time and again. इधर एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, क्लियर कट. इसके बाद इसने इधर एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद वापस आया. अभी इसने 50 EM में ब्रेक किया है. 50 EM में ब्रेक करने के बाद ये जो लोज है इसके नीचे शॉर्ट ट्रिगर हो जाएगा. Here we had a clear cut level already drawn and shared with you guys is of 434, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था. इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, ये वापस रिटेस्ट करने ये लेवल पे आ सकता है. सो दिस इज अनदर स्टॉक वी हैव. नेक्स्ट स्टॉक वी हैव इज पावर ग्रिड. पावर ग्रिड में सिमिलर स्टोरी है. पावर ग्रिड में व्हाट द सिनारियो इज, इधर एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया. अब ये एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया. तो ये जो फेल होने पे नीचे आता है, ये एक अच्छा खासा लेवल होगा, इसका टारगेट होगा. तो ये कंटिन्यूएशन में मोस्ट प्रोबेबली 231 तक आ सकता है, अपने 200 EMA तक. नेक्स्ट स्टॉक वी हैव इज ब्रिटानिया. नाउ ब्रिटानिया का क्या है, ब्रिटानिया का ये एक रेजिस्टेंस लेवल था. ओके, दिस इंपॉर्टेंट लेवल, इसका ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, रिजल्ट खराब आए. रिजल्ट खराब आने की वजह से इसने ये प्रेशर में है, ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट करने की कोशिश किया, वापस नीचे आ रहा है. नाउ दिस स्विंग विल बी एन इम्पोर्टेंट लेवल फॉर ब्रिटानिया. सो यू कैन से समवेयर अराउंड 4490 और 4500 तक ये ब्रिटानिया का स्टॉक ट्रेड हम कर सकते हैं. ओके, स्मॉल टारगेट्स, क्योंकि निफ्टी में करेक्शन भी छोटा आने वाला है, बहुत ज्यादा बड़ा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. दैट्स वाई स्मॉल टारगेट्स. So meet the targets, book 50% of your profits, and then continue trailing. All the very best, guys, for tomorrow. We've had 2-3 sideways days. Tomorrow पूरी पूरी उम्मीद है कि कल एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है. अगर कल भी ट्रेंडिंग नहीं होता है, देन डेफिनेटली थर्सडे की एक्सपायरी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. ऑल द बेस्ट, गाइस. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.